अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त मिल गई है दुनिया में। पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत इज़्ज़त बन गई है। मैं तो चाहता हूँ कि पासपोर्ट लेके सीधा निकल जाऊँ एयरपोर्ट पे कि मैंने जाना है अमेरिका। भाई मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली हुई है, वो चपेटे ना मारे इस डर से मैं जा नहीं रहा कि मामा वीज़ा तेरे को है नहीं। सवाल एक और भी है, पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त मिल गई है, ये सदर जरदारी किधर गायब है भाई? वेयर इज़ मिस्टर जरदारी? पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये इस आलू बुखारे के दरख्त से बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन वेयर इज़ मिस्टर जरदारी? ही इज़ नो वेयर टू बी सीन। इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में असल ताकत है किसके पास? और ये जो असल ताकत है, क्या इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुल्क का क्या हशर किया जा रहा है? और ये कि अब अमेरिकन गारंटी जो है वो कामयाबी की ज़मानत नहीं रही दुनिया के बेशतर मुल्कों में, और हमारा भी नंबर आ जाएगा। वो कैसे, वो आपको समझाएंगे। साथ साथ ईरान के, ओए हो हवाओं बड़े तेज़ चलने चोई साहब, ईरान के पढ़े लिखे स्पीकर साहब ने एक इक्वेशन ट्वीट किया जिसको समझने में मुझे कोई 750 मिनट लग गए हैं, सही पढ़ने में 850 मिनट लग गए हैं। वो क्या, वो आपको समझाऊंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये वर्ल्ड वॉर 3 में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, तो द हिडन ट्रूथ है मेरा दूसरा चैनल, डिफरेंट चीज़ें होती है वहाँ पर, उसका लिंक पिन होगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर ज़रूर जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आपको आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। सुपर थैंक्स, और मेंबरशिप जो सपोर्ट करना चाहे भाई उनके लिए मौजूद है। अच्छा जनाबे वाला, इतना बड़ा इवेंट हुआ, सहाफ़त में तो मैंने बड़ी बात कर ली, आज भी वैसे उसी पे बात कर ली, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ, तो इसलिए आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। इतना इवेंट हुआ, जेडी वेंस साहब भाई जी, जेडी अबू आए हमारे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर लुड्डी डाली, हमने धमाले डाली, हमने म्यूज़िक, कॉफ़ी, गोल गप्पे, खट्टे, गुलाब जामुन उठाए हमने, साफ़ियों ने गुलाब जामुन उठाने के आलमी रिकॉर्ड खाती है। लेकिन इस सारी चीज़ में हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, यहाँ पर छतरी लगी, इसको मैं फड़ लूँ ताकि गिरे ना, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है मिस्टर आसिफ अली जरदारी, वेयर वॉज ही? पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी साहब को, जो कि करप्शन में जेल काट के है, उनको एक मिथिकल करेक्टर बनाया हुआ है। एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी स्टेट्समैन है, जरदारी बेसिकली उसकी दोस्तियां सारी दुनिया में है, वो ईरानियों का भी दोस्त है, वो दुबई वालों का भी दोस्त है, वो अमेरिका का भी दोस्त है, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का भी दोस्त है, पता नहीं क्या क्या है। वो सदर जरदारी वो बंदा है जो पहाड़ खोद लेता है, वो पहाड़ी के अंदर से निकल जाता है, वो चश्मे निकाल देता है, वो मुंह से कुली करके 3 किलोमीटर दूर पानी फेंक देता है। सारी दास्तानें पीपल्स पार्टी वालों ने ये भंगी किस्म की छोड़ी हुई हैं, और मीडिया पे इनके चंद पुराने चमचे वो ये दास्तानें बार बार हमें सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं कि भाई जरदारी साहब तो एक आंख से उनकी लेज़र निकलती है, दूसरी आंख से उनके गोले निकलते हैं, वो एक सुपर ह्यूमन करैक्टर है। तो हमारे पास इतना बड़ा स्टेट्समैन, एक जरदारी सब पर भारी, निगोशिएशंस का बादशाह, किसी भी किस्म के मसले को ऐसे 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 हल करने वाला, वो किधर था भाई? जेडी वैंस साहब आए, किधर गया मिस्टर जरदारी? There was not a single trace of पीपल्स पार्टी इवन। पीटीआई वाले फिर कोई स्टेटमेंट जारी कर दे, पीपल्स पार्टी वाले तो उससे भी रह गए थे। पता ये चला जनाब वाला कि जरदारी साहब टंडो अला यार में एक शादी पे गए थे, कोई 100 गाड़ियों का काफिला था मिस्टर प्रेसिडेंट का, बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट, उनकी सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी थी। तो 100 गाड़ियों का एक अजीमुशान काफिला लेके मिस्टर सदर आसिफ अली जरदारी वॉज इन टंडो अला यार। टंडो अला यार में आसिफ अली जरदारी ने शादी में कुक्कड़ पाड़ा होगा, कोई भिंडियाँ खाई होंगी, कोई दूध शुद्ध पिया होगा, कोई मक्खन खाए होंगे, तमन्नाइयाँ बनाई होंगी। वाई वॉज ही मिसिंग? प्रॉब्लम ये है कि जब आप डील शील करके आए होते हैं, जब आप डीलें बना के हुकूमत में आते हैं, जब आप व्हीलिंग एंड डीलिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत लोगों की ताकत पे, वोट की ताकत पे, तो फिर चॉइस साहब होता यही है आपके साथ। फिर अगले जो होते हैं ना, जो आपको डील देते हैं कि चल यार तू इधर साइड पे होके बैठ के दही खा, फिर वो आपको दही ही खाने पे लगाते हैं। फिर वो आपको सेंटर स्टेज नहीं लेने देते। सेंटर स्टेज के लिए फिर वो खुद मौजूद होते हैं, और फिर छोटे टाउट बताते हैं, 6 दिन से मैं नहीं सोया, 7 दिन से ये हुआ, 5 दिन से फ्रेश लग रहे थे सर, 6 दिन से सर ने जब ऐसे मूँछों को ताव दिया तो मैं कहता हूँ सितारे निकल आए, चाँद निकल आए। फिर जरदारी साहब टंडो वाला यार में ही फिर सकते हैं, फिर वो इस्लामाबाद के नज़दीक भी नहीं आते। क्यों? इस्लामाबाद के, अगर इस्लामाबाद में होते तो नायब सदर को, नायब सदर साहब को रिसीव ना करना पड़ जाता। इससे पहले कोई छोटे मोटे मुल्क का, कोई मातड़ मुल्क का, इथोपिया का कोई प्रेसिडेंट आता था, जरदारी और शहबाज शरीफ की तस्वीरें होती, दोनों भागे भागे पहुँच जाते थे।
टोटली माइनस। तरीके इंसाफ को तो आप कुट रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का मुकाम है बड़ा बुरा बिलावल साहब के लिए, क्योंकि जरदारी साहब तो अपनी उम्र जी चुके हैं। बिलावल साहब तो अभी शुरू कर रहे हैं, उनको से शुरू ही नहीं हो पा रहा कि उनके पप्पा जानी जो हैं, वो बड़े वाले पप्पा जो हैं, वो किस हाल में पार्टी को ले आए हैं, किस लेवल पे पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर पार्टी ना रो सकती है ना हंस सकती है। अब अमेरिका भी आपको पता है ज़मानत नहीं रहा कामयाबी की। अब आप अमेरिका बहादुर को खुश ज़रूर करें, लेकिन अमेरिका भी अब कामयाबी की ज़मानत नहीं रहा। हंगरी में 16 साल से एक ही साहब थे जो कि साहिब इक़्तिदार थे। उन साहब को जेडी वैंस साहब पाकिस्तान आने से पहले हंगरी गए। हंगरी में जाकर उन्होंने उनको तसल्ली कराई। उन्होंने कहा यस ब्रो, सब कुछ यस है, फुल सपोर्ट हमारी तेरे उत्ते है, तू टेंशन नहीं लेनी। वो भी समझा कि मैं टेंशन नहीं लेनी, उन्हें टेंशन नहीं लेती। फिर की होया, हार गया जी भाईजान, वो इलेक्शन हार गए। तब्दीली बड़ी आई। जो अपोजिशन जो अब टेक ओवर कर रही है वो कह रही है भाईजान हम यूरोपियन जो सारे असूल हैं वो लागू करेंगे, हम हर चीज़ जो है वो दुनिया के असूल वो करेंगे, ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे। इससे पहले प्रो अमेरिकन रजीम थी हंगरी में, अगलों ने चक के बाहर सटी है। तो कब तक हम जो हैं किसी और के कहने पर चलते रहेंगे, कब तक हम अमेरिका को खुश करते रहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान ने जो हशर कर दिया उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर रहेगा, जैसे मेरा ये नहीं ख्याल कि हमारे मीडिया का जो हशर हो चुका है इसके बाद मीडिया का कोई इम्पैक्ट रहेगा। हत्ता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी जब ज़रूरत पड़ेगी कोई नैरेटिव सर्टन बनाने के लिए तो लोग मीडिया पे एतबार नहीं करेंगे। इस ग्रेट लॉस है, इतना ग्रेट लॉस है, मेरा ये ख्याल है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी वेरी वेरी रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हाट आई फील इट इज़। मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये एहसास होता है कि ये मीडिया जो है इनका बुरा टाइम चल रहा है, इनके साथ पैड़ी हो रही है। दूसरी तरफ जनाबे वाला ईरानी पार्लियामेंट ने ट्रंप साहब के जवाब में पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबॉफ साहब ने एक इक्वेशन ट्वीट की है ट्रंप साहब के जवाब में। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थ्रेट है ये। वो कहते हैं डेल्टा ओ सब BSOH इज़ ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज इक्वल टू f of O इज़ ग्रेटर देन f of O। अब ये समझने की ज़रूरत क्या है, डेल्टा साइन है उसका मतलब है तब्दीली, ठीक है। चेंज इन ये क्या है, डेल्टा ओ, तो चेंज इन द स्टेटस ऑफ BSOH का मतलब है ब्लॉकेट ऑफ स्टेट ऑफ हर्मेस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, इससे नतीजा ये निकलता है कि फंक्शन ऑफ ओ, यानी कि पहला जो रिजल्ट था, पहला जो आउटकम था वो फंक्शन ऑफ ओ से बड़ा है। इसका क्या मतलब है आसान अल्फाज में, अगर हरमोज़ स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ के ब्लॉकेट में कोई तब्दीली आती है, कोई चेंज आता है और वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसका मतलब है कि सेकंड लेवल इफेक्ट फर्स्ट लेवल इफेक्ट से बड़ा होगा। ये इक्वेशन ये कह रही है। इसका क्या मतलब है, ट्रंप साहब ने कहा है, ट्रंपू भाई ने कहा है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ को हम अब बाहर से ब्लॉक कर देंगे। वो डेंजू की शायद कोड फॉलो कर रहे हैं कि ब्लॉकेड का ज़बरदस्त जवाब जो होता है वो एक और ब्लॉकेड होता है। तो वो कह रहे हैं हम किसी को भी बाहर नहीं निकलने देंगे, शिप को, पाकिस्तान की को भी नहीं निकलने देंगे, सऊदीया की को भी, किसी को जाने नहीं देंगे, रशिया और चाइना को भी जाने नहीं देंगे। तो इस पर गालिब साहब उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि चौधरी साहब हुन ऐ करेंगे तो और मसला आएगा। होगा क्या, होगा ये कि ऑयल प्राइसेस शूट अप करेंगी, मज़ीद शूट अप करेंगी, एनर्जी क्राइसिस आएगा दुनिया में पैनिक फैलेगा। ट्रंप की शानदार चाल है कि सारी दुनिया को ईरान के खिलाफ कर देगी। ईरान की वजह से ये हो रहा है क्योंकि ट्रंप को कोई कुछ कह नहीं सकता। ट्रंप कह रहे हैं सानू फर्क कोई नहीं पैना जी, वो गालिब साहब कह रहे हैं तुसी खुलवा ऐ सकते नहीं हो तो होर तनु इन्ने खले मारांगे असी। अल्लाह बेहतर करे भाई, हमारे लिए बड़ा मसला है। खुदा की कसम, जो गाड़ी की टंकी, अब क्या आपको दुख भरी दास्तान सुनाऊँ, मेरी आंखों में किधर आंसू ही ना आ जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा भाई, इससे पहले कि छतरी गिर जाए, हवा बड़ी तेज़ चल रही है, मैं इसको बंद करूँ। ये नया आर्ट है मेरा, छतरी के नीचे बैठ के धूप में वीलॉग करूँ ताकि आप बड़े ज़बरदस्त लगे। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। एक बार फिर द हिडन ट्रूथ पे नई वीडियो आ चुकी है, वो जाकर ज़रूर देखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।